को शेयर कर दीजिए। राइट 1 बजे मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। इस लिंक को आप लोग बहुत ही अधिक शेयर करिए और हम बताएंगे जीत अपनी ही हुई है। हालांकि परीक्षा अपने नियत समय पर होगी और परीक्षा को नियत समय पर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि 31 अक्टूबर तक। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम आपको तत्काल बताएंगे। तब तक आप सब इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि सर्वाधिक साथी हम लोगों के बीच में जुड़ सके। सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में कोर्ट अपडेट के साथ। आज कोर्ट में जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडल पर परीक्षा कराने को लेकर के या तदर्थ शिक्षकों के विद्यालय में परीक्षा न हो, उसको लेकर के जो आप लोगों के सहयोग से याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका में मैं पूरी सुनवाई का सार आपको बताऊंगा। शेष आप ऑर्डर आने पर देख लेंगे। उसमें हुआ यह कि जब हमारे वकील के द्वारा कहा गया कि सर देखिए, विज्ञापन में मंडल स्तर पर परीक्षा का प्राविधान है, तो परीक्षा मंडल स्तर पर कराई जानी चाहिए, जबकि इन्होंने जिले स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया है और सेंटर इस तरीके से इन्होंने निर्धारित किया है जिसमें तदर्थ शिक्षकों के सेंटर उन्हीं के विद्यालय में पड़ गए हैं, जो गलत है। इसमें धांधली लंबी हो सकती है और पूरी पारदर्शिता और शुचिता जो है तार तार हो जाएगी। तब माननीय जज साहब ने सरकार के वकील से यह सवाल किया कि आप बताओ भाई कि आपने ऐसा क्यों किया और आपने संशुद्धि पत्र क्यों जारी किया। तब जाकर के सरकार के वकील ने यह कहा कि महोदय, हमसे गलती हो गई है, हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का दबाव था और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण हम परीक्षा जो है यथाशीघ्र कराना चाहते हैं, इसलिए हमने अगस्त में परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। कोविड-19 की तीसरी लहर की वजह से हमने जो है जिले स्तर पर परीक्षा का प्राविधान किया। जिले स्तर पर परीक्षा प्राविधान करने या मंडल स्तर परीक्षा का प्राविधान करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो महोदय, मंडल में भी भ्रष्टाचार होता है और हो जाता है। उसके लिए आप बताइए कि परीक्षा सुष्ठुता हो, आप जो कहें उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे। तो जज साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह बात तो सच है कि मंडल पर भी भ्रष्टाचार हो सकता है और जिले में तो भाई हो ही सकता है। रही बात तदर्थ विद्यालयों की, तो जितने भी ज्यादातर विद्यालय हैं पूर्व में, उन सभी विद्यालयों में 2-4 तदर्थ शिक्षक हैं, तो ऐसे में तो सेंटर ही नहीं मिलेगा। हम ये करते हैं कि पूरे कैमरे के साथ, पूरे कमरे में सीसीटीवी कैमरे की फुल निगरानी और उसकी सीडी तैयार करके रखी जाएगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो इसके जिम्मेदार आयोग और सरकार के लोग होंगे। तो माननीय जज साहब ने यह कहा कि हर कमरे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की सीडी बनाई जाए परीक्षा के दौरान, जिससे भ्रष्टाचार न हो सके।
और परीक्षा नियत समय पर होने दिया जाए, क्योंकि परीक्षा नियत समय पर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है वह जो है समय से पूरा नहीं हो पाएगा। अब भाई देखिए सचित यादव जी, 20 लाख में सिटिंग हो रही है, 50 लाख में सिटिंग हो रही है। भाई आप न्यायालय में अपनी आवाज रखते हैं, वहां भी हमसे आपसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जिले में ही परीक्षा कराने का जो है इन्होंने कहा है। अब भ्रष्टाचार होगा तो उसको देखा जाएगा बाद में। आप लोग ईमानदारी से नियति पूर्वक एकदम लग जाइए, परीक्षा दीजिए, और सभी जिन विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होगा उन विद्यालयों की आप हमको सूचना दीजिएगा। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। तदर्थ के पद ऐड होने के लिए इन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन जैसे आएगी हम उनको ऐड करेंगे। कोर्ट का फाइनल निर्णय शाम तक आप लोगों को आ जाएगा, और युवा मंच के आधिकारिक टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए कि जी लड़ाई हम लोग जीतेंगे। तो देखिए मित्रों, बता दें आपको, हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, यह हमारी आपकी जीत ही है, यह हमारी आपकी जीत है। आप जीत के नजरिए से देखिए। अगर माननीय न्यायालय ने यह कमेंटमेंट किया है कि परीक्षा हर हाल में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा, तो किसी की हिलने की हिम्मत नहीं होगी। शेष आप लोगों को युवा मंच के आधिकारिक टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को जो है आर्डर जैसे ही अपलोड होता है दे दिया जाएगा। आप लोग पढ़िए, और मुझे पूरा यकीन है कि जितने साथी सक्रिय थे आप सभी का चयन हो, आप मास्टर बने, और आप लोग जो है हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान निभाएं। तदर्थ की सीट भी जुड़ेगी मित्र, और आप कामयाब भी होंगे। इस उम्मीद के साथ आप लोग पूरी ताकत के साथ मजबूती से लड़िए, पढ़िए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर खराब हो गए उसकी रिकॉर्डिंग मांगी है साहेब। हर कमरे की 2 घंटे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की सीडी बन करके जमा हो। ऐसा कोर्ट ने आदेश किया है। भाई आपके हाथ में कुछ था नहीं, हमारे आपके हाथ में, और जैसे चाहते वैसे परीक्षा करा लेते। कम से कम इतना हुआ कि अगर 100% शुचिता नहीं होगी तो 90% शुचिता हर हाल में होगी। तदर्थ अपने पद पर ही जाएंगे। आपके 15,198 पद नहीं लेंगे। हमारा पूरा प्रयास है तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं वे पद जुड़ेंगे। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए आंदोलन के माध्यम से 9 तारीख को लखनऊ में हम लोगों का आंदोलन भी रहेगा कि इन सभी पदों को जोड़ा जाए। इन सभी पदों को जोड़ेंगे भी। अब देखिए तरुण भाई, अब सीसीटीवी कैमरे के चलने से पहले ही घोटाला न हो जाए, आपका भी कहना सही है, लेकिन न्यायालय ने जो कमेंटमेंट किया है, न्यायालय ने जो कहा है, भाई उस पर भी आपको अमल करनी होगी। देश संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। हम भी यही सोचे थे कि आज सरकार का कमंडल फूटेगा
और परीक्षा तो मंडल में ही होगी। लेकिन उन्हें बड़े स्पष्ट कहा कि सर क्या गारंटी है कि मंडल में परीक्षा होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। इस बात का जवाब हमारे वकील के पास नहीं था मित्रों, और इसका जवाब शायद आप लोगों के पास भी नहीं है। तदर्थ के पदों को जोड़ने के लिए इस हमारी वीडियो पूरी में बस लड़ाई इतना ईमानदारी ही। से ऐसे है। लेटेस्ट खबरों जिस को तरीके पाने से के लिए सुप्रीम कोर्ट से हमारे मैंने चैनल तदर्थ को सचिवों को लाइक, कमेंट, शेयर तथा घसीट सब्सक्राइब करके करें। फील्ड से बाहर कर दिया, उसी